प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो परी डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपकी एग्जाम में साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जो साथियों राजस्थान का आपका इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो साथियों हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मात्र साथियों हम बात करें, आपके पास 3 दिन का समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय शेष नहीं है। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा में, बांडोली गांव में, चावंड में, कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप की बात करें साथियों, इनकी जो छतरी है ना, ये बांडोली गांव के अंदर है। छतरी कहां पर है साथियों? बांडोली गांव के अंदर, ध्यान में रखिएगा। और गोगुंदा के अंदर बात करें ना, तो गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 1572 ईस्वी के अंदर। जी हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा में, बांडोली गांव में, बलीचा में या कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का घोड़े का क्या नाम है साथियों? चेतक है। और इनकी जो छतरी बनी हुई है ये बलीचा के अंदर बनी हुई है। कहां पर साथियों? बलीचा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ की बात करें ना, तो कुंभलगढ़ महल के अंदर आपका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? हुडा सम्मेलन हुआ कब था, यह क्वेश्चन भी आता है। तो 1734 ईस्वी के अंदर साथियों हुडा सम्मेलन हुआ था। तो बताओ कहां पर हुआ था? उदयपुर में, डूंगरपुर में, जयपुर में या भीलवाड़ा में। हुडा सम्मेलन की बात करें साथियों तो यह आपका भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? हाकिम खां सूरी, हसन खां मेवाती, जाकिर हुसैन, मोहम्मद लोधी। जी हाँ, महाराणा प्रताप के एकमात्र जो, जी हाँ साथियों, मुस्लिम सेनापति थे, उनका क्या नाम देखने को मिलता है? हाकिम खां सूरी देखने को मिलता है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें साथियों अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, राजा मान सिंह ने किया था, जो जयपुर के शासक थे। ध्यान में रखिएगा। तो ये लड़ाई कब हुई थी? ये 1576 ईस्वी के अंदर हुई थी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई? क्वेश्चन आ सकता है साथियों। आवल बावल की संधि राणा कुंभा और मालदेव के मध्य, राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, राणा सांगा और राव मालदेव के मध्य, राणा सांगा और राव जोधा के मध्य। आवल बावल की जो संधि है ना, ये साथियों राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। जी हाँ, राणा कुंभा तो आपके साथियों मेवाड़ के शासक थे और राव जोधा मारवाड़ के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छपेगा एग्जाम में। बताओ किसने आपकी साथियों अधीनता स्वीकार की थी? राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ की बात हो रही है ना साथियों, तो मारवाड़ के प्रथम शासक कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह थे, जिन्होंने मुगलों की साथियों क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? जी हाँ, कान का कच्चा साथियों किसे कहा है? बताओ जरा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, राव मालदेव को, कर्नल जेम्स टोड को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कान का कच्चा। कान का कच्चा किसे कहा है? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अजीत सिंह को कहा है। अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। खेजड़ली जो आंदोलन है साथियों, ये कब हुआ था बताइए जरा। जी हाँ, खेजड़ली आंदोलन आपका साथियों कहां से संबंधित है?
बिल्कुल सही बता रहे हो। यह साथियों आपका जोधपुर से संबंधित है, अमृता देवी विश्नोई से। जी हाँ बिल्कुल। तो ये आपका हुआ कब था? तो साथियों हम बात करें, यह जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये 12 सितंबर, जी हाँ 12 सितंबर आपका 1730 के अंदर हुआ था। कब हुआ था साथियों? 12 सितंबर 1730 जो है, ये आपको एग्जैक्ट डेट है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपको राइट लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है, बेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, महाराजा राय सिंह ने, मुंशी देवी प्रसाद ने। जी हाँ साथियों, किसने की थी? बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो। राइट आंसर यदि साथियों आप यहाँ पर लगा रहे हो पृथ्वीराज राठौड़ को, तो बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा यहाँ पर। गढ़बिठली दुर्ग किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, लोहागढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, बटनेर दुर्ग को। जी हाँ गढ़बिठली, अरे साथियों गढ़बिठली साथियों हम कौन से दुर्ग को कहते हैं? मैंने आपको दुर्ग वाली जो क्लास ली थी ना, उसके अंदर बताया था। तो गढ़बिठली बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों आपका तारागढ़ दुर्ग जो है ना, अजमेर वाला, इसे हम क्या कहते हैं? गढ़बिठली कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जूनागढ़ को कहते हैं, जो कहाँ पर है साथियों? आपका बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है साथियों? तो बटनेर दुर्ग जो है ये आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? जी हाँ, राजस्थान का जो एकीकरण है इसके अंदर साथियों ध्यान में रखिएगा, जी हाँ 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये शामिल था। तो इसके अंदर समय कितना लगा था बताइए जरा। राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, समय के अंदर बात करें साथियों, जो आपका एकीकरण है इसके अंदर समय बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो। समय लगा था साथियों 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले तो आपको 8 ध्यान में रखना है, 8 से 1 माइनस करना है 7, और 7 को दुगुना करना है 14। इस प्रकार से आप ध्यान में इसको रख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों, राजस्थान की जो प्रथम महिला मंत्री है ये कौन थी? गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री की बात करें तो साथियों कौन थी? बताओ जरा। राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप सही लगा रहे हो। करेक्ट आंसर साथियों यदि आप लगा रहे हो 12 नंबर के अंदर कमला बेनीवाल को, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, प्रथम जो महिला है साथियों, जी हाँ इनको आपको जरूर ध्यान में कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? त्राइन के साथियों 2 युद्ध आपके प्रसिद्ध है, प्रथम और द्वितीय। दोनों साथियों 1 वर्ष के अंतराल के बाद लड़े गए थे, और दोनों के दोनों जो युद्ध हैं ये साथियों आपके दो जो आपके शासक थे उन्हीं के मध्य लड़े गए थे, दोनों के दोनों। तो बताओ भाई आपके कौन कौन से शासक थे और ये कब आपका हुआ था? यहाँ पर हम बात करें साथियों, त्राइन का जो द्वितीय युद्ध है ना, यह आपका 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और प्रथम कब हुआ था? प्रथम 1191 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? तो ये साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था? सोमराज ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, मुरारीदान ने, जयानक भट्ट ने। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर बिल्कुल साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका सूर्यमल मिश्रण है इन्होंने कौन से ग्रंथ की आपकी साथियों रचना की थी, या फिर वंश भास्कर रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपको साथियों ध्यान में रखना है सूर्यमल मिश्रण ने की थी। और हम बात करें इसको जो पूरा है ना, ये किसने किया था? तो ये पूरा जो है ये मुरारी दान ने किया था। किसने किया था साथियों? मुरारी दान ने किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है,
कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने? जी हाँ, कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की, बताओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो साथियों। राइट आंसर जो है आपका 15 नंबर के अंदर यह आपको साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, क्या देखने को मिल जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ ने ही कवि बांधव की उपाधि धारण की थी। यह आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। जी हाँ, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान, गोविंद देव, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान? जी हाँ साथियों, रणथंभौर के अंदर जो है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, रणथंभौर के अंदर जो आपकी चौहान राज्य की या चौहान वंश की जो स्थापना की थी, यह आपकी लाडलो किसके द्वारा की गई थी? ये गोविंद देव के द्वारा की गई थी। तो गोविंद देव ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन है? जी हाँ, जो आपका हमीर हट ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? जयानक, चंद्रबरदाई, सारंगधर, कवि चंद्रशेखर? जी हाँ साथियों, कवि कौन थे आपके? बिल्कुल लेखक कौन थे आपके? बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो, ये कवि चंद्रशेखर थे। तो कवि चंद्रशेखर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, हमीर कहाँ के शासक थे? अरे हमीर आपके रणथंभौर के शासक थे। कहाँ के थे साथियों? रणथंभौर के शासक थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इन्हीं के शासनकाल में 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा संपन्न होता है साथियों रणथंभौर के अंदर। ध्यान में आपको जरूर से रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? अरे लाडलो, कितनी बार मैंने आपको बताया है, तो बताओ। ये आपका क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस कारण साथियों बार बार आ रहा है। तो बताओ, किसान आंदोलन के जनक किसे हमें कहते हैं? साधु सीताराम दास को, अर्जुनलाल सेठी को, विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, किसान आंदोलन का जनक है। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के किसान आंदोलन का जनक भी साथियों हमें विजय सिंह पथिक को ही कहते हैं, जिनका मूल नाम भूप सिंह देखने को मिलता है, जो आपके यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं साथियों। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या नागौर? जी हाँ साथियों, माही बजाज सागर जो बांध है आपका, ये कहां पर है? बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। राइट आंसर यदि आप 19 नंबर के अंदर लगा रहे हो साथियों बांसवाड़ा को, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर होने वाला है, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर जो बांध है ये माही नदी के ऊपर आपका बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, जैसलमेर की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? अरे हर क्वेश्चन आपका ये आपका एग्जाम में भी आता है और हर क्लास में भी आता है, क्योंकि महत्वपूर्ण ही इतना है। तो जैसलमेर की जो आपके साथियों हम बात करें कितनी लगती है, पुराने आंकड़ों के अनुसार बताना है साथियों। जैसलमेर की आपकी सर्वाधिक लगती है, राजस्थान की ओर से हम बात करें तो कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, नाग पंचमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, कार्तिक? जी हां साथियों, नाग पंचमी का जो त्योहार है ये कब मनाते हैं बताओ जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आप सही बता रहे हो। नाग पंचमी का जो त्योहार है साथियों ये बिल्कुल आप यहां पर राइट लगा रहे हो 21 नंबर के अंदर श्रावण महीने को, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रावण महीने के अंदर ही साथियों नाग पंचमी का जो त्योहार है आपका ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर में, भरतपुर में, नागौर में, उदयपुर में? जी हां, फतेह सागर झील की बात करें तो ये कहां पर है बताओ जरा।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप सही लगा रहे हो। फतेह सागर जो झील है ये आपकी उदयपुर में है लाडलो। कहाँ पर है आपकी? ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर उदयपुर जो है साथियों आपका 22 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी के रूप में राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ किसने प्रदान की थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। किसने धारा आपके साथियों किसने प्रदान की थी? बिल्कुल आपका 23 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है, यदि आप लगा रहे हो शाहजहां को सही, तो शाहजहां जो है ना ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। इन्होंने ही साथियों ने आपकी मिर्जा राजा की जो उपाधि है ये प्रदान की थी। जी हाँ, तो राइट आंसर जो है ये आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी के रूप में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आता है साथियों, एकलिंग जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है बताओ जरा। जी हाँ, उदयपुर में, अजमेर में, नाथद्वारा में, ब्यावर में? जी हाँ साथियों, एकलिंग जी जो है ना यह साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एकलिंग जी को जो मेवाड़ के महाराणा है ना ये आपका शासक मानते हैं और उनके दीवान अपने खुद को मानते थे, ध्यान में रखिएगा। और एकलिंग जी का जो मंदिर है ना ये साथियों उदयपुर में बना हुआ है। कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर है सही हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मुंशीराम, लच्छीराम, अकबर खान, लंका महाराज? जी हाँ, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक जो हैं यह आपके साथियों कौन है? बिल्कुल 25 नंबर के अंदर आप सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा लच्छीराम है। कौन है? लच्छीराम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। तो लेकिन काबिलियत साथियों आपकी जरूर जो है ना ये आपकी साथ देने वाली है। जी हाँ, किस्मत के भरोसे आपको नहीं बैठना है। बिल्कुल आप काबिल हो तो सिलेक्शन आप अवश्य लेने वाले हो। जी हाँ, और अपने साथियों तैयारी के ऊपर आपको भरोसा रखना है। आपने तैयारी की है उसी हिसाब से पेपर आने वाला है और बढ़िया तरीके से आपको कर कराना है। जी हाँ, तो फटाफट साथियों हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम समय में राजस्थान जीके का आपको रिवीजन करना है लाडलो। जी हाँ, तो आपके लिए साथियों बेस्ट ऑप्शन है होने वाला है जादुई ई बुक का, जिसकी प्राइस साथियों अंतिम समय में मात्र 49 रुपये हो गई है। तो फटाफट साथियों आप 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कर इसे परचेज कर सकते हो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। और लाडलो हम बात करें वापिस है ना आपके साथियों इसी चैनल के माध्यम से आज से 9 बजे क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, ये आपकी 8 बजे क्लास हुई थी। इसके साथियों क्लास के तुरंत बाद में हमें 9 बजे साथियों वापिस से मिलने वाले हैं आपकी दूसरी क्लास के अंदर, तो उसको भी आपको जरूर देखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? स्वाई जयसिंह ने, स्वाई राम सिंह ने, स्वाई मानसिंह द्वितीय ने, या स्वाई प्रताप सिंह ने? अरे लाडलो, जयगढ़ दुर्ग है कहां पर है? ये आपका जयपुर में है और यहीं पर साथियों आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप ज़ेबान जो है ना ये आपकी रखी गई है। तो ये आपका साथियों इसकी जो नींव है ये किसने रखी थी बताओ जरा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप सही लगा रहे हो। राइट आंसर 26 नंबर के अंदर यदि आप स्वाई मानसिंह द्वितीय लगा रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में हो जाएगा। इन्होंने ही साथियों जयगढ़ दुर्ग की नींव लगाई थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी ने, जाम्बो जी ने, दादू दयाल ने, लोकचंद पिप्पा ने? विश्नोई संप्रदाय की बात हो रही है साथियों, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जो सच्चा विश्नोई होता है साथियों ये आपका 29 नियमों की पालना करता है साथियों। क्या करता है? 29 नियमों का पालन करता है। जो आपके साथियों किसने दिए थे? ये जाम्बोजी ने दिए थे। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आपके जाम्बोजी के द्वारा की गई थी, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में यहां पर आपका हो जाएगा। नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में? नगर सभ्यता की बात करें साथियों कहां पर बताओ जरा।
अरे लाडलो, मैंने आपको बताया था ना एक दिन कि सभ्यताओं से क्वेश्चन आ सकता है। वापिस हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी सभ्यता कहाँ पर है। नगर जो सभ्यता है ये आपकी कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल नगर सभ्यता आपकी टोंक के अंदर है, कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है, आहड़ आपकी उदयपुर में है, और साथियों सोनारी कहाँ पर है? सोनारी आपकी झुंझुनू में है। और हम बात करें साथियों विराट कहाँ पर है? वर्तमान साथियों कोटपुतली बहरोड, प्राचीन आपकी जयपुर में थी। और आपकी गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? तो ये नीम का थाना सीकर के अंदर है। तो ये जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण साथियों सभ्यताएं थी तो मैंने आपको बता दिया है, इनको आपको जरूर से ध्यान में रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में, ब्यावर अजमेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। जी हाँ साथियों, हम फूलडोल महोत्सव की बात करें, बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो। राइट आंसर साथियों आपका 29 नंबर के अंदर जो है ये क्या देखने को मिल जाएगा? ये शाहपुरा भीलवाड़ा आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। फूलडोल महोत्सव साथियों किन के द्वारा मनाया जाता है? तो ये रामसनेही संप्रदाय का साथियों प्रमुख जो है ना उत्सव मनाता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? मृत नदी, अरे मृत नदी तो हमें घग्गर नदी को कहते हैं ना साथियों। जी हाँ, घग्गर नदी को कहते हैं, जो कहां पर बहती है? ये आपकी साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। जी हाँ साथियों, घूमर नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो। यदि आप 31 नंबर के अंदर जोधपुर को सही लगा रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, क्योंकि घूमर जो है ये आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का आपका क्या है? प्रसिद्ध है। मैं आपसे पूछूं कि गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ला नृत्य भी साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये भी आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? खेजड़ी को, रोहिड़ा को, बांस को, नीम को। जी हाँ, आदिवासियों का हरा सोना, बिल्कुल साथियों आदिवासियों का जो हरा सोना है, जी हाँ किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर साथियों बांस हो जाएगा। तो बांस ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा साथियों हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। मार्बल की सबसे बड़ी जो मंडी है कहाँ पर है? मकराना नागौर में, खेतड़ी झुंझुनू में, किशनगढ़ अजमेर में, जामरकोटला उदयपुर में। जी हाँ साथियों, राजस्थान में जो मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है ये कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। यदि 34 नंबर के अंदर आप राइट आंसर साथियों किशनगढ़ अजमेर को लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर मार्बल की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां स्थित है? कोटा में, राजसमंद में, सीकर में या बीकानेर में? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, जी हाँ साथियों, ऊन की मंडी आपकी होने के कारण या आपका ऊन का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण इस जिले को ऊन का घर भी कहते हैं। कौन से जिले की बात हो रही है साथियों? तो ये बीकानेर जिले की बात हो रही है। बीकानेर के अंदर ही साथियों ऊन की मंडी जो है ना सबसे बड़ी आपकी एशिया की ये आपकी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा साथियों। महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को। महाशिवरात्रि का जो त्योहार है साथियों, जी हाँ महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है लाडलो, ये तो आपका करौली में लगता है। कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। और ये आपका जो साथियों त्योहार है ना ये कब मनाते हैं? तो ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष से त्रयोदशी को हमें मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन जनजाति तो भील है, और साथियों सर्वाधिक जो जनसंख्या केंद्र जो है साक्षरता केंद्र है ये आपकी मीणा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में? शीतला माता का जो मंदिर है साथियों, ये आपका चाकसू जयपुर के अंदर है। कहां पर है लाडलो? ये आपका चाकसू जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में? अरे लाडलो, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जो साथियों वर्तमान में राजसमंद जिले के अंदर है। कहां पर है साथियों? तो ये राजसमंद के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा। गजनेर झील कहां स्थित है साथियों? गजनेर जो झील है ये कहां पर है बताओ जरा। जी हाँ, अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में या भीलवाड़ा में? बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल छपने लायक क्वेश्चन है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, गजनेर झील की बात करें साथियों, झीलों से क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो गजनेर जो झील है ना, ये कहां पर है लाडलो? तो यह है आपका, ध्यान में रखिएगा, ये बीकानेर में है। बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। लक्खी मेला कहां भरता है? अजमेर में, करौली में, सीकर में, अलवर में? जी हाँ, लक्खी जो मेला है ये साथियों करौली के अंदर जो केला देवी का मेला लगता है ना, उसे ही हम लक्खी मेला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख साथियों श्रद्धालु जो भगत है ना, ये आपके भागे लेते हैं मेले में, इस कारण कहा जाता है। बिल्कुल। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो साथियों आपको हारना नहीं है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा साथियों एग्जाम तक आपकी सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे और शाम को 9 बजे होने वाली है। आज से साथियों 9 बजे वाली क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। और लाडलो, मैं आपको कहता हूं कल जो है ना, ये राजस्थान जीके की एक महामैराथन क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंदर साथियों 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, वो भी 1 लाइनर। जी हाँ, क्वेश्चन और उसके बाद में फटाफट आंसर। मात्र साथियों 1 से 1.5 घंटे की वो क्लास होने वाली है। उस क्लास को यदि आप कंप्लीट देख लेते हो 300 क्वेश्चनों को, तो जीके के अंदर गारंटी है साथियों 10 से 15 क्वेश्चन उसी एक क्लास से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा जीके का निचोड़ जो है उसके अंदर हमने शामिल किया है। तो साथियों पूरा बेसिक से हमें उसकी जो क्लास है ये कल हमें लेने वाले हैं, तो कल जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बटन? एजीजी कौन था साथियों? तो यह आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह मग्गाराम वेद ने कलकत्ता में 1936 में की थी, ध्यान में रखिएगा। काले हिरणों के लिए साथियों आपका तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका चूरू केंद्र है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की रतन नगरी, अरे साथियों रतन नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को, उदयपुर को, अजमेर को या जयपुर को? अरे साथियों रत्न और आभूषणों के लिए या गहनों के लिए जो है ना, ये आपका सोने चांदी के लिए, और साथियों जो है ना, ये आपका जयपुर प्रसिद्ध है। तो जयपुर को हम रतन नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? धातु नगरी साथियों में नागौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। जरगा पर्वत किस जिले में है? जरगा पर्वत साथियों आपका उदयपुर में है। कहां पर है? जरगा पर्वत आपका वर्तमान में उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग? राजस्थान का जो सबसे प्राचीन उद्योग है यह आपका सूती वस्त्र उद्योग है साथियों। कौन सा उद्योग है? यह सूती वस्त्र उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? उड़ना राजकुमार तो साथियों हमें, जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान को नहीं कहते। किसे कहते हैं? कुंवर पृथ्वीराज को कहते हैं। कुंवर पृथ्वीराज ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि राती घाटी दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में, चूरू में?
अरे राती घाटी दुर्ग कहाँ पर है? ये आपका बीकानेर में है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और लाडलो, इस जादू ई बुक को परचेज नहीं किया तो मात्र आप 49 रुपये में कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।